लाला लेटा हुआ था और उसकी नंद ने जिसका नाम था नंदा, उसने हल्ला मचा दिया पूरे ब्रज के अंदर कि नंद के लाला नंद के लाला नंद के लाला आवाज देते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं कि नंद के लाला तो वहां पर सब गोपी बाल ब्रज बैठे एक लड़किया जो 85 साल की है, मुंह में दांत है, पेट में हाथ है और कानों से सुनना भी कम है, आंखों से नहीं बंद। इतने कहा कि नंद के लाला तो बूढ़ी अम्मा कह रही कहा भाइयों कि मोश जोड़ के हैं और सुनदा के डोगरी इतनी जोर से करे फाट जा रही तो ना सुनी कि मोह ना सुने तो कैसे सुनेगी तो कि जोर के फिर गई नंद के लाला नंद के लाला और तो बुढ़िया अम्मा ने मुस्कुराने लगी वाह अच्छा भयो अब तो खाने को रसगुल्ला मिलेंगे। इधर ब्रज वालों को पता लग गया, सभी कहते थे नंद बाबा बधाई हो कि क्या की बधाई कि तुम्हारे लाला भयो ये है कि लाला तो भयो लाला पर मेरे ना यशोदा का भयो। अब ग्वाल कहते हैं कि बाबा तेरे भयो या भैया यशोदा का भयो, बात तो एक ही है। इतना कह दिया। नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं, जो चाहो वही आप रंग मंगल करते हैं। इधर नंद बाबा को कंस का भी भय था कि बजने बता गए थे कि कोई को पता नहीं लगना चाहिए, चुपचाप कर दिया। भैया नंदोत्सव तो मनाएंगे पर धूमधाम से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंस को पता लग जाएगा, सही बच्चों को मारना प्रारंभ कर देता है कंस। अपने गुप्तचरों को भेजा था कि जहां पे बच्चे जन्म लिए उस दिन सारे बच्चों को मार दो। नंद बाबा का मन बहुत श्रेष्ठ था, जिसमें 85 चौक थे। जब 85 चौक उसके अंदर हैं तो द्वार कितने होंगे? एक महल रूप था नंद बाबा का। नंद बाबा बड़े प्रेम से रखने लगे कि लाला धूमधाम तो मचाएंगे पर इतना भी शोर मत मचाइयो जो कंस को मथुरा का पता लग जाए। अब तो ब्रजवाल बाल कैसे मान उन्हें नंद सब मनाया बड़ी धूमधाम से, नाचा कोई गाया, बधाई किसी को सौल दी, किसी को सौला दिया। मैया ने जो भी हाथ पड़ा सब कुछ ना कुछ दिया। जब नंदोत्सव मन रहा था, एक बूढ़ी माई रह गई, उस पर चला भी नहीं जाता था। तो क्या हुआ, सभी जा रहे थे, कहने लगे लाला कहाँ को जा रहे हो? कि नंद के यहाँ जा रहे हैं। कि काय को? कि नंद के लाला बाबा। बुढ़िया ने जैसे कहा काय को मुंह खोलो, एक ग्वाल ने कहा करो एक माखन को लोना लियो और उसके मुंह में मार दिया। अब तो बूढ़ी अम्मा के दांत थे, मुंह खोला था, गटक से पेट में चले गए माखन को। अब तो बूढ़ी माई दांत थे ना और मुंह को चलाने लगे और कहा लाला ऐसे लाला तो रोज रोज जो है और हमें खावे को माखन करते। ओ सौ बार बधाई लोगों और लाखों बार बधाई, नंद जुटे अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जुटे अंगना में बज रही आज बधाई।
चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। राधी रात में नंद बाबा की, राधी रात और दाढ़ी हो गई काली काली काली। नंद झुके में बज रही आज बधाई। किसी ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा, ना जाने किसी ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई। बेटी पे हो गया बेटा बेटा बेटा। नंद झुके आज बधाई। कानों बात चली है, सोच रही ब्रजबाला। कानों कानों बात चली है, सोच रही ब्रजबाला। नंद जी गोरे यशोदा देवी, नंद जी गोरे यशोदा देवी। लाला हो गया काला काला काला। नंद जी अंगना में बज रही आज बधाई। किसी ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ना जाने किसी ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई। देवी पे हो गया बेटा बेटा बेटा। नंद झुके अंगना में आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
रही जयकार नंद घर लाला जाओगे। नंद घर आवे बाल बाल सब गावे ब्रह्मानंद समान आज सुखी सबने पायो है। हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुखी सबने पायो है। वो ब्रज में ये ब्रज में है सारे नंद घर लाला जायो है। सारे नंद घर लाला जायो रे। बोल नंद के लाला के जय। कहते हैं कि जब लाला होए ना बधाई होए तो भक्त और गोप गोपिका इतनी नाचे न पता ना, क्योंकि बहुत समय बीत गए। 6 महीना से नृत्य चलते रहे। श्री राधे कोई नहीं थका कि ब्रज की जो ग्वाला होती है ना नाचने में बड़ी तेज होते हैं। क्यों तेज होती है पता है? वो माखन खाती थी अपना हाथ का चला हुआ। आजकल तो खाने को कहाँ है, डेयरी के दूध पी रहे हैं तो कहाँ ताकत होने है। रांधेरे भेज दें। रांधेरे भेज दो, भैंस गाय बहुत है अभी तो। पंडित जी गाँव में रांधेरो ब्यास जी को जा हमारे बोलिए मैंने रांधेरे भेज दें। ब्रजधाम है रांधेरा गांव, और जहां पर राधा रानी ने तपस्या की थी रांधेरा, और वहीं पर खीर बनाई थी रांधी थी, तभी से गांव का नाम पड़ा था रांधेरा। हमारे गांव का नाम जब से पड़ा है रांधेरा, कि राधा रानी ने वहां पर तपस्या की और खीर बनाई थी और रांधी थी, इसलिए रांधेरा नाम हो गया। ब्रजमंडल के अंदर है। तो यही बात होती है ब्रज और यहाँ के भक्तों की, क्योंकि यहाँ का खान पीन अलग है और माँ का खान देशी है। तो यहाँ पर तो थोड़ी देर ठुमका लगा रहे वही बहुत है। ज्यादा ठुमका लगवा देंगे तो कल तो कथा में बहुत सी आएंगी ना, हैं? घुटने पकड़ लेगा कोई, किसी के में दर्द हो गया मैं नहीं पाऊंगा। इसलिए नाचो पर हल्का ही नाचो, जोर से ठुमका मत लगाओ, पैर दुख जाएंगे तो कल किससे नाचोगे? भैया जिस पर नाचना ना आए वो ताली हो जाएगा, कि भगवान ताली से खुश होते हैं। और इसी प्रकार आज नंद के यहाँ पर भैया बारिश तो हो गई आज,
गिरिराज महाराज का पूजन है ना, इसलिए बात तो होनी ही है। होगी जो नटखट आयो तो हाँ, और तो ऐसी- अर्धरात्रि भादों की अर्धरात्रि में जो भगवान आते हैं तो बात तो होती है ना। और वही समय बीता, भगवान की लीला कर पा रहे हैं और नंद सब बना। अब तो धीरे धीरे समय बीता। अब नाम करने के लिए कह दिया था कि लाला को नामकरण कराना है, और नामकरण कराने के लिए कहते हैं कि सूक्ष्म रूप में नामकरण कराना है, कोई गाजे बाजे से नहीं करना है, क्योंकि कंस को पता लग जाएगा, शोर शराबा होगा। तो आजकल कंस के गुप्तचर डोल रहे हैं, ढूंढते फिरते, इसलिए उनने कहा जो मथुरा नगरी के जो कुलगुरु हैं उनका नाम है गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा तुम आए हो तो नामकरण तो मैं करूंगा ही, पर कोई शोर गुल्ला नहीं होना चाहिए। क्यों? किसी को पता नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर नामकरण हो रहा है, और नामकरण भी ऐसी जगह होनी चाहिए किसी को पता नहीं होना चाहिए। नंद बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, गौशाला में ही गौशाला है जो खड़क बने हुए हैं, वहीं पर नंदोत्सव यानी के लाला को नाम होगा। उसने कह दिया वहीं पर जाकर चौका लगा देना और मैं सुबह आ जाऊंगा और नामकरण कर दूंगा। इधर क्या हुआ था कि वासुदेव की जो पत्नी थी रोहिणी, उसके भी पुत्र हुआ था, उसका नाम बलदाव हुआ। कहते हैं कि जब पुत्र नामकरण के कहा तो उसने सोचा कि रोहिणी ने, मैं देखती हूँ कि गर्गाचार्य जी बहुत बड़े ज्ञानी बनते हैं, सब जानने वाले हैं, क्यों ना इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। इतना का परीक्षा के लिए तो क्या हुआ, जब परीक्षा के लिए कह दिया ना, तो मेरे गोपाल का जब नामकरण हो रहा था तो रोहिणी ने क्या किया, रोहिणी ने अपना लाला यशोदा की गोद में दे दियो और यशोदा को लाला अपनी गोद में बैठा लिया। अब तो गर्गाचार्य जी आ गए, सामग्री आ गई ही नामकरण के लिए प्रारंभ किया। तभी गर्गाचार्य कहने लगे हैं, हे देवकी यशोदा मैया, और यशोदा से कहा और रोहिणी से कहा कि नामकरण हम जब भी करेंगे पहले अपने लाला अपनी अपनी गोदी में ले ले। इतनी कही रोहिणी तो देखती रह गई, ये तो सब कुछ जानने वाले हैं, इन्हें कैसे पता लग गई। तो गर्गाचार्य मुस्कुराने लगे और कहा रोहिणी हम जानते हैं, तो हमको देखना चाहती हो ना कि कितने ज्ञानी हैं। ऐसे करो, जो तुमने गोदी में बैठा रखा है ना यशोदा का लाला, उसकी गोदी में दे दे और तू यशोदा से अपने लाला की गोदी में दे दे। इतने कहा, दोनों ने अपने पुत्र अपने गोदी में ले लिए। सबसे पहले बड़े का नाम रखा गया और कहते हैं देखा कि इतना बली है और देखते ही क्योंकि आकर्षक है, और उसने कहा कि देखो मैं बड़े लाला का नाम बल के द्वारा ही इसका नाम बलराम रखता हूँ, और नाना प्रकार का इसकी लीलाएं हैं। कच्ची कहीं पर इसका नाम हलधर भी होगा, खींचतानी गंगा जी का हल से द्वारा खींचेगा तो उसको हलधर होगा, और नाना प्रकार के इनके नाम बतला दिए हैं। बड़े का नाम रख दिया है बलदाव। ठीक इसी प्रकार अब तो गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण का नाम करने के लिए कहा। अब तो गर्गाचार्य जी भगवान का नाम कैसे करते, क्योंकि भगवान का नाम करने वाला कोई ही नहीं है, क्योंकि स्वयं इतने सुंदर हैं, श्याम वर्ण है और इतना तेज है
तो उसका नाम गर्गाचार्य जी ने कुछ ने कहा कि हे यशोदा, इसका नाम कौन करण कर सकता है, ये तो साक्षात भगवान है। इतने कह दिया। अब तो कहा कि नामकरण तो करना पड़ेगा कि इसका नाम में श्याम वर्ण है और बड़ी सुंदर है, नेत्र चंचल है, तो इसका नाम मैं श्याम सुंदर रखता हूं। श्याम सुंदर रख दिया। आकर्षक करना, अपने नेत्र से नेत्र ज्योति मिलती है ना, आकर्षक खींचाव करता है। जो भगवान की तरफ एक बार देख लेना वो खींचता ही चला जाता है। आकर्षक माने इसका नाम मैं कृष्ण भी रखता हूं। इतना कहा। यशोदा मैया कहने लगी है, बाबा ये कोई नाम है और अच्छे से नाम बता। कि मैया मैं इनका नाम कैसे कर सकता हूं, ये लीला है और लीला करते रहेंगे तो इसी प्रकार के नाम अपने आप ही बढ़ जाएंगे। कहीं पर ये लीला करेंगे वहीं पर उनका नाम होगा, कहीं पर इनका नाम पहले नाम रखा था श्याम वरण था।